Hello and welcome all. And today I am having शीतल खंडल। शीतल खंडल को आप सभी जानते हैं, जो बालिका वधू के फैन है, ऑफ कोर्स वो शीतल के भी फैन है। सो शीतल, वेलकम टू माय शो एंड आई एम वेरी 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 ग्लैड टू हैव थैंक यू, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल टू एवरीवन। एंड यू जी। आज तो सबको ही पता है कि ऑफ कोर्स। आज का दिन याद भी बहुत रहेगा, भुलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल। हमारी तो माँ एग्जैक्टली व्यूअर्स जो है उन सभी को पता है कि आज सुरेखा सिकरी जी, वेटेरियन एक्टर, सीनियर एक्ट्रेस जो हैं, आज हमारे बीच नहीं है। एंड श्वेता, आपने शीतल बहुत लंबे टाइम तक दादी सा उन्हें कहते थे, दादी सा के साथ आपने काम किया है। एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद हर? हाउ वाज शी एज अ पर्सन? वो एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर कैसी थी? क्या क्या उन्होंने आपको लेसन्स दिए? कैसा रहा आपका बालिका वधू का उनके साथ सफर? दादी सा नाम तो देखिए उन्हें दुनिया की तरफ से मिल गया था। लोगों के लिए, सबके लिए वो दादी सा थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू मतलब जो मेरा कैरेक्टर था गहना, उनके लिए वो सास थी हमारी, और हम उन्हें मासा बुलाते थे। तो यूजुअली मैं अपने शहर से बहुत दूर हूँ, यहाँ मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और मुंबई रह रही हूँ। तो जब मैं सेट पे काम करती थी, लोगों को थोड़ी-सी अजीब लगेगी ये बात, हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं था, ऐसी कोई बॉन्डिंग नहीं थी, लेकिन माँ शब्द अपने आप में बहुत मायने रखता है, बहुत बड़ा होता है। तो जब मैं उनको मासा बुलाती थी ना, तो मैं दिल से फ़ील करती थी कि हाँ, वो हमारी माँ है। सास की तरह नहीं, मैं माँ की तरह फ़ील करती थी। एंड कॉज़ शी इज़ अ सीनियर या एक्टर भी अगर हम एक साइड में रखें तो शी इज़ अ सीनियर लेडी, तो उन्होंने ज़िंदगी के बहुत से तजुर्बे लिए हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस उनको रहे हैं, तो उस हिसाब से उनका बिहेवियर भी हमारी तरफ ऐसा ही रहता था। वो सीधे तरीके से नहीं बताती थी कि ऐसे करो या वैसे करो, लेकिन कहीं न कहीं उनके काम के ज़रिए, उनकी बातचीत के ज़रिए हम एक्टिंग स्किल को सुधारने में कामयाब हो पाते थे। आपको वो ऑन द जितनी सेट बच्चों की तरह ही ट्रीट करते थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? एग्ज़ैक्टली। क्योंकि वो सीनियर थी तो उनके लिए देखो एक कह सकते हैं उनको 40 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस था इंडस्ट्री का, तो बट ऑब्वियस वो एक प्राउड मोमेंट उनके लिए है, तो हम तो उनके आगे कहते हैं ना एकदम रेत के दाने के बराबर थे और मैं तो बहुत फ्रेशर थी। मेरा तो वो पहला चांस था, पहला डेब्यू शो था। वहाँ जितने भी एक्टर्स थे सब सीनियर ही थे। तो बालिका हम्म। वधू अपने आप में एक एक्टिंग स्कूल था और यूँ कह सकते हैं कि दादी साहब वहाँ की प्रिंसिपल थी। तो यस, वाह। मैंने उनसे बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ सीखा है। वो किसी भी आप एक्टिंग कोई सीन दोगे एक्टिंग उनको में तो कुछ भी शीतल आपने सीखा ही होगा, एक्टिंग में तो ऑफ कोर्स सीखा ही होगा। लेकिन उनका जो लाइफ का सफर है वो भी 75-76 साल बहुत लंबा रहा। तो जी। लाइफ के भी वो कोई लेसन्स देते थे जब आप फ्री टाइम में ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ द कैमरा बैठते थे, तो लाइफ में भी वो कोई लेसन्स आपको देते थे कि कैसे क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? यूजुअली ऐसे तो कोई पर्सनल टॉक्स होती नहीं थी हमारी, जैसे मैंने कहा कि उनका ना बताने का तरीका बहुत अलग होता था, वो कभी भी सीधे तरीके से आपको नहीं बताती। वो अपने काम के ज़रिए या काम के बीच में इन बिटवीन जैसे थोड़ा-सा इंटरेक्शन होता था ना, हमने कुछ गलत किया वो वहीं टोक के कुछ बोल देती थी कि ये चीज़ बेटा ऐसे नहीं, ये ऐसे करो, ये ऐसे होनी चाहिए, तुम्हें आगे जाके समझ में आएगा। तो वो उस वक़्त जो कह दे उस वक़्त उनको गाँठ बाँध लो और समझ लो, क्योंकि वो एक लाइफ लेसन उसी वक़्त बातों-बातों में दे जाती थी। यूजुअली लोग अवॉइड कर देते हैं उन बातों को, बोलते हैं कि ठीक है, क्या कुछ बोल रही होंगी। यंगस्टर्स में यूजुअली ऐसा ही होता है, सीनियर एक्टर्स की बातें थोड़ी कम सुनते हैं। लेकिन एज़ एन एक्टर मेरा ये मानना है कि हमारी फ़ील्ड में हम जितना सीनियर्स को सुनेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आगे जाएँगे। उनसे तो मैंने पर्सनल लाइफ़ में भी बहुत कुछ सीखा है। उनकी लाइफ़ में इतनी सारी ट्रेजेडी हुई जितना कि यूजुअली बहुत से लोग जानते हैं, जब एक सर्टेन सीन था बालिका वधू का और उसके 1 दिन पहले उनके हस्बैंड एक्सपायर हुए थे। एंड शी वाज़ डूइंग शूटिंग द नेक्स्ट डे। वाओ, मतलब दैट आप इज़ सोचिए ना, प्रोफेशनल। यस ये चीज़ें कितनी होती चली आ वेटेरियन एक्टर से, यूँ ही नहीं उनको इतना बड़ा बना दिया जाता, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट, दे डिज़र्व एग्ज़ैक्ट इट। आप देखो ना उनके अंदर कितनी विल पावर होगी, अपने काम को लेकर वो कितनी मोटिवेटेड होगी, मतलब उस चीज़ को देखने के बाद आजू-बाजू के सब लोग रो रहे थे, लेकिन उन पे असर नहीं पड़ा। वो अपने काम के लिए फ़ोकस थी पूरी तरह से। इसे कहते हैं कलाकार। मतलब सैल्यूट है ऐसी लेडी को कि जिन्होंने इतना काम, मतलब क्या बोलूँ मैं, शब्द कम पड़ रहे हैं मेरे। क्या बोलूँ मैं उनको? कभी शीतल, कभी ऐसा हुआ ऑन द सेट, जैसे आपने बताया वो बहुत सीनियर है और आप मासा कहती थी, तो कभी डाँटा भी उन्होंने आपको सेट पर? अगर हम थोड़ा-सा भी लेट हो जाते थे ना, तो डाँट वैसी वाली नहीं, जैसे हार्शली डाँटा है उन्होंने, बट वो प्यार-प्यार से बोल देती थी, "देखो टाइम पे आया करो, अच्छा नहीं लगता, हम लोग वेट करते हैं।" तो वो एक समझ में आ जाता है। एक आध बार गलती हुई है, फिर दोबारा हमने कभी नहीं करी। यूजुअली बहुत बार ऐसा होता है कि रेडी होने में टाइम लग जाता है।
क्योंकि दादी सा का बहुत नेचुरल दिखाते थे ना लुक, हम तो उनको मेकअप वगैरह इतना रिक्वायर्ड नहीं होता था, और हमको तो पता है पूरा ज्वेलरी वगैरह सब पहनना पड़ता था, तो टाइम लगता था। कई बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता था, कई बार लाइंस फंबल हो जाती थी, आगे पीछे हो जाता था, सीन कभी हमारी वजह से बिगड़ जाता था और उनको रीटेक करने पड़ते थे। तो आपको मैं सही बताऊं, मैं हमेशा अंदर से झिझक रहती थी जब उनके साथ हमारा सीन होता था कि कुछ गलती नहीं होनी चाहिए वरना उनको बुरा लग जाएगा, सीनियर एक्टर है, बहुत बुरा मान जाएंगी। फिर आगे क्या है, काम पे इम्पैक्ट पड़ता है उसी चीज का, अगर एक आर्ट है उनको। हेलो, कैन यू या हियर? या या, यस मेरी यस कोशिश हमेशा यही रहती थी कि मेरी तरफ से जितना हो सके गलती कम से कम हो। एक डर हमेशा रहता था, मैं आपको बताऊं, मुझे कई बहुत मतलब कई महीने, ऑलमोस्ट एक साल लग गया था उनसे धीरे धीरे खुलने में, बातचीत करने में। मैं डरी डरी ही रहती थी शुरू शुरू में, लेकिन उन्होंने कभी ऐसे डरा के रखा नहीं है। पर्सनली मुझे अंदर से ऐसा फील होता था कि कुछ बुरा ना मान जाए, कुछ गलत ना लग जाए इन्हें। एंड बालिका छोड़ने के बाद भी मेरा उनसे कांटेक्ट रहा था, मैं उनके बर्थडे पर उनको विश किया करती थी, बहुत पोलाइटली वो जवाब भी देती थी, प्यार से बात भी करती थी। मतलब दूसरे जो सीनियर एक्टर्स है वो तो शायद डेली डेली बेसिस पे टच में रहते थे, मेरा वैसा वाला कांटेक्ट नहीं था उनसे, क्योंकि मैं वाकई खुद को बहुत छोटा समझती थी उनके आगे। तो मुझे लगता था कि एक, कहते हैं ना, चांद को छूने में मेरी उतनी हैसियत नहीं है, मतलब मैं कैसे उनको इतनी तकलीफ दूं, तो मैं थोड़ा डर डर के ही बात करती थी। बट वो इंसान बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी। everybody missing her today. Everybody is stunned and missing her today. So शीतल, कोई ऐसा पर्टिकुलर वाकया, कोई सीन उनके साथ आपका हुआ हो और उसको लेकर उसके पीछे कोई कहानी हो, आप शेयर करना चाहते हो सुरेखा जी के साथ, जो मुझे मोमेंट्स आप। मैंने उनके साथ लगभग 3 साल से ज्यादा काम किया है। हेलो। क्या? हाँ, मैंने उनके साथ लगभग 3 साल से ज्यादा काम किया है, तो बातें तो बहुत सारी है। मतलब मैंने 2015 में शो छोड़ दिया था, इतनी ज्यादा मोमेंट तो मुझे याद नहीं रहेंगे, लेकिन एक बात याद है, जिस दिन मेरा आखिरी दिन था सेट पे, और जी। वो आखिरी दिन कुछ ऐसा पिक्चराइज किया गया था कि मैं और जो मेरे जो नए जो हस्बैंड बने थे, हम शहर छोड़ के जा रहे थे बच्चों के साथ, तबादला हम्म, हो गया था। और वो हम्म, चूंकि मुझे बताया गया था कि एक दो दिन शूट और रहेगा, अभी आगे भी दूसरे दिन रहेंगे, लेकिन जब शूट स्टार्ट हुआ तो मैं ऑटोमेटिकली समझ गई थी कि दिस इज माई लास्ट डे, और हम्म। इसके बाद मैं शूट पे नहीं आऊंगी। और मैं बता नहीं सकती कि मुझे, आई डोंट नीड आपके एनीथिंग। last shot is always very emotional and very memorable. मैं उस दिन बहुत रो रही थी, मैं बहुत ज्यादा रो रही थी, और उनको खासकर गले लगाकर तो मैं ऐसी रोई थी कि जब हमारे में वो ट्रेडिशन दिखाते हैं ना, पैर 3 बार दबाते हैं मासा के, तो दादा। मुझसे ना वो पैर उनके छूट ही नहीं रहे थे कि मतलब बस मुझे नहीं जाना है। मतलब इज दिस, मतलब इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि मुझे कुछ और सीन्स मिल जाए, मैं कुछ और काम कर लूं उनके साथ। बहुत बहुत बुरा लग रहा था, और यकीन मानो उस दिन के बाद से लेके आज तक वो मैं मिस ही कर रही हूँ, उनके कदमों को छूना। जी। तो उनके कुछ पर्सनल ट्रेट्स में चाहते हो शीतल आप शेयर करिए कि उनको क्या पसंद था, दैट शी लाइक टू कुक और शी लाइक टू डू समथिंग एल्स, उन्हें घूमना फिरना पसंद था या खाने में क्या पसंद था, हाउ वाज शी पर्सनली? देखिए, पर्सनली तो हम उनसे कभी, मैं पर्सनल वे में तो कभी उनसे बाहर कहीं मिली नहीं हूँ, जितना भी हम लोग मिले सेट पर ही मिले उनसे। बट हाँ, जैसे मैं कभी घर से कुछ मीठा बना के लाती थी तो मैं उनको देती थी, तो वो बकायदा शौक से खाती थी। यूजुअली एक्टर्स होते ना, हाइजीन का बहुत ख्याल रखते हैं कि दूसरे के घर का नहीं खा पाते, बट हाँ वो खाती थी, उनको शौक था उस चीज का, उनको चॉकलेट भी पसंद थी, नो डाउट। और वो, देखा जाए तो बहुत सादा जीवन जीती थी। अगर आप उनको ऑफ स्क्रीन दादी सा से अलग देखोगे तो आप बोलोगे शी इज सो यंग, शी इज सो एक्टिव। आप उनको बोल ही नहीं सकते कि वो जितना एजी उनको दिखाया गया था सेट पर, वो उतनी दिखती नहीं थी। वो लगता था आप और हम जैसी ही है, एक बचपन, एक बच्चा उनके अंदर हमेशा एक जिंदा रहता था। लाइवली बिहेव रहता था उनका हमेशा, सेट के ऊपर भी, सेट के अलावा जब हम लोग शूट नहीं करते थे उसके अलावा भी, जो मैंने पर्सनली नोटिस किया है। पता नहीं बाकी कुछ लोगों को हो सकता है वो बहुत प्राउड लगता होगा उनके अंदर, या कुछ अलग लेवल दिखता होगा, बट मैंने तो उनके अंदर एक बच्चा देखा है हमेशा से। जो जब भी कोई ऐसा सीन आता था हंसने कूदने का, खेलने नाचने का, तो वो ऐसे डांस करती थी, ऐसे बातें करती थी जैसे कि एक बच्चा कर रहा हो। ऐसा इंसान तो फिर अंदर से बहुत खुश रहता होगा ना, बट ऑब्वियस। और वही बात है, जितनी बड़ी वो कलाकार है और आपने बताया कि कितना कुछ आपने उनसे सीखा है और इतना लंबा उनका करियर रहा है, डेफिनेटली जितने भी को हाँ, स्टार से उनके काम किया होगा, कहीं ना कहीं जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। दैट्स व्हाई एवरीबडी इज मिसिंग हर टुडे, एवरीबडी इज क्राइंग। कितने भी लोगों से बात हो रही है, मैसेजेस आ रहे हैं, एवरीबडी इज सेइंग दैट कि यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो चली गई। और स्पेशली बधाई के बाद से व्हेन शी
बिकेम स्टार, मतलब लेवल पर जाके बधाइयों के बाद तो उन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया। जो सासू माँ का टिपिकल एक कैरेक्टर हुआ करता था बॉलीवुड में या मूवीज में, बिल्कुल उन्होंने चेंज कर दिया बधाइयों के बाद। बट द थिंग इज दैट ना कि हम ये नहीं कह सकते उनके लिए कि वो चली गई है। वो कहीं नहीं गई है, उन्होंने अपने काम की छाप छोड़ी है सबके दिलों में, जहन में। लोग उन्हें बरसों तक याद रखेंगे, नॉट बिकॉज ऑफ आवर शो। उन्होंने इसके अलावा ना जाने कितने काम किए। मैं कह तो रही हूँ मोर देन 40 ईयर, 40-45 ईयर्स उनका एक्सपीरियंस रहा है। तो उन्होंने इतना सारा काम किया है कि उनकी हर एक काम में उनकी एक छाप है। तो लोगों के दिलों में वो हमेशा रहेंगी। वो जिंदा थी, जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेंगी। शीतल, लास्ट कपल ऑफ इयर्स में बॉलीवुड ने बहुत कुछ खोया है, बहुत दिग्गज कलाकारों को खोया है, बेशक कोई एक्सीडेंट रहा हो या फिर नेचुरल डेथ रही हो। बहुत बड़े बड़े कलाकारों को बॉलीवुड ने खो दिया है और टीवी इंडस्ट्री ने खो दिया है। व्हाट डू यू फील कि इनकी कमी किस तरह से पूरी की जाए? वो तो खैर नहीं की जा पाएगी कभी भी, लेकिन किस तरह का इम्पैक्ट टीवी इंडस्ट्री पर और बॉलीवुड पर ऐसे कलाकारों के जाने का रहा है? मतलब आप बॉम्बे में बैठी हैं, यू नो द ग्राउंड बेटर कि वहां क्या चल रहा है, कैसा एनवायरनमेंट, कैसा माहौल है, तो वो आपसे जानना चाहती देखिए क्या होता है ना कि दे आर मेथड एक्टर्स। ये लोग अपने टाइम का इतना कुछ सीख कर आए हैं कि मुझे नहीं लगता जितने भी वेटरन एक्टर्स, मतलब इंक्लूडिंग सुरेखा जी, जितने भी एक्टर्स जो अब हमारी दुनिया से जा चुके हैं, हमारे बीच में नहीं है, उन जैसा काम आगे कोई कर पाएगा या उनके आगे कोई अड़ भी पाएगा। वो एक समय था, एक दौर था जो अब चला गया। वो वापस नहीं आ सकता। आप और हम बस कोशिश कर सकते हैं कि अगर उनके कदमों की धूल बराबर भी कुछ इम्पैक्ट इंडस्ट्री को दे पाए, पर उनके जैसा तो शायद ही कोई कर सकता है। रियली मुझे नहीं लगता कि राज कपूर साहब के जमाने से लेकर मैम तक ये सब काम करके जो कलाकार इस दुनिया से जा चुके हैं, वैसा काम मैं भी नहीं कर सकती। दुनिया का शायद और भी कोई कलाकार वैसा काम कर ही नहीं पाएगा। फिर भी स्टिल विल ट्राई टू आवर बेस्ट कि हम लोग हमारे लेवल पे क्या अच्छा कर सकते हैं, इंडस्ट्री को क्या अच्छा दे सकते हैं। कोशिश करेंगे सब्जेक्टफुल जो आते हैं सब्जेक्ट उन पर काम करें, दुनिया को ज्ञानवर्धक चीजें दे, रादर देन जो दूसरी चीजें जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं उनके अलावा हम ऐसा काम करें कि जैसे मासा को याद किया जाएगा वैसे कभी हमें भी याद किया जाए जब हम इस दुनिया से जाए। कोशिश करेंगे। ये बहुत ही विनम्रता की निशानी होती है जो भी आपने अभी कहा शीतल, की जैसे आपके सीनियर्स को याद किया जा रहा है वैसे ही आपको भी याद किया जाए, और इसका मतलब यू आर ऑलवेज रेडी टू लर्न। हमेशा आप सीखने के उसमें रहती हैं। बॉलीवुड की अगर बात करें शीतल, तो हाउ इज बॉलीवुड डूइंग? बिकॉज कोविड की वजह से भी इंडस्ट्री पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा। इंडस्ट्री एकदम रुक से गई, रफ्तार रुक गई, इंडस्ट्री की काम रुक गया, लोगों के पास काम नहीं था, प्लस इतने सारे एक्टर्स जो है हमें छोड़कर चले गए। तो अभी हाउ इज बॉलीवुड डूइंग बैक टू ट्रैक, बैक ऑन? एक साल पहले जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो मैं यूजुअली कह सकती हूँ कि मुंबई आधे से ज्यादा खाली हो चुका था। बहुत से कलाकार अपने अपने शहर जा चुके थे क्योंकि सबको पता है कि मुंबई में लोग बाहर से आकर बसे हैं, यहाँ अपने सपने पूरे करने आते हैं, जस्ट लाइक मी। तो बहुत से एक्टर्स जा चुके थे क्योंकि फाइनेंशियली क्राइसिस इतने हो गए थे, लोग सर्वाइव कर ही नहीं सकते। ये शहर बहुत महंगा है। अब कितना ही रेंट कम कर लो, कुछ भी कम कर लो, महंगा है, ये बहुत महंगा है। तो लोग यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन जो यहाँ मौजूद थे वो ये उम्मीद से मौजूद थे कि चलो आज नहीं तो कल वापस से काम शुरू होगा। आपको पता है बीच में लॉकडाउन खोल दिया गया था, लेकिन जैसे ही काम शुरू हुआ वो वापस से लग गया। तो ये जो सेकेंड वेव आई है कोविड की, ये तो और भी ज्यादा खतरनाक थी क्योंकि पहले वाले में तो लोग समझ ही नहीं पाए थे, यहाँ संभलना चालू किया था कि वापस टूट गए। अब हुआ है कि मार्केट में थोड़ा बहुत, फिल्म एसोसिएशन ने भी थोड़ा सा शूटिंग को टाइमिंग दी है, एटलीस्ट 4 बजे तक शाम तक शूट अलाउ है। अगर थोड़ा सा टाइम और इंक्रीज कर दिया जाएगा और थोड़ी सी फैसिलिटीज और दी जाएगी तो शायद मेरे ख्याल से जो शूटिंग 20-30% हो रही है वो आई थिंक 50-60 या 70% तक आ जाएगी। बट हाँ, शूटिंग अभी बहुत कम हो रही है, बहुत मतलब बहुत कम हो रही है। पर ठीक है, फिर भी हम आर्टिस्ट है, हम उम्मीद नहीं छोड़ सकते। धीरे धीरे हार नहीं सबका काम हो। हार नहीं माननी चाहिए, एंड वी हैव टू फाइट विद दिस टाइम, एंड और अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। काम ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी सेफ्टी। और शीतल, व्हाट आर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स? लॉकडाउन में किस तरह आपने टाइम निकाला, क्या क्या काम आपने तब किया, और अब क्या क्या लाइनअप्स हैं फ्यूचर? हम शीतल को कहाँ कहाँ टू फ्रैंक, लॉकडाउन तो हमारा लॉक और डाउन ही गया है, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन यस, घर की बहुत सारी चीजें सीख ली।
मैं कुछ अच्छी प्रोफेशनल कुक नहीं थी, मैंने कुकिंग अच्छे से सीखी है। ये भी सीखना ही होता है, ये भी बहुत अच्छी बात है, लोगों से इंटरेक्शन बहुत हुआ है। ऐसे ही You utilize the time in learning something good. वीडियो कन्वर्सेशन के ज़रिए मैंने बहुत से अपने दोस्त, रिश्तेदार और बहुत से अदर जिनको मैं नहीं भी जानती, उन लोगों को मोटिवेट किया है। इफ आई एम अ गुड स्पीकर तो मेरा फर्ज़ बनता है कि मैं लोगों को कहते हैं ना डूबने से या दबने से बचाऊँ और फिर से उभारूँ। मैं वो कोशिश करती रहती हूँ इंसानियत के नाते, मैं अपने आप को एक आर्टिस्ट बतौर नहीं देखती उस वक़्त, एक अच्छे इंसान बतौर देखती हूँ कि ये मेरा फ़र्ज़ है। दूसरा ये कि हाँ, अब जाके जो सेकंड लॉकडाउन के बाद थोड़ी से जो चांसेस बने शूटिंग के, तो येस आई एम डूइंग अ वेब सीरीज़ फॉर नेटफ्लिक्स जो बहुत Wow. जल्दी हम लोग शूट करने जा रहे हैं। फॉर्च्यूनेटली ये है कि हमें रात में शूट करना है और अनफॉर्च्यूनेटली ये है कि रात की शूटिंग अभी अलाउ नहीं है। तो जब वो अलाउ हो जाएगा तो हम लोग ज़रूर शुरू करेंगे वो शूट अभी हमारा प्री प्रोडक्शन चालू है। उसके अलावा कुछ एल्बम्स हैं जो अभी आने वाले हैं मेरे। बस यही सब काम पे चालू है, बाकी कुछ मूवी प्रोजेक्ट्स भी हैं, लेकिन वो नए साल के लिए, इस साल तो अभी बहुत टाइम जाएगा। क्योंकि जिन एक्टर्स ने पहले के जो बॉन्ड पेपर साइन करके रखे हैं ना प्रोजेक्ट्स, वो लोग पहले उन पे काम करेंगे और उसके बाद कहीं जाके कुछ नया होगा। तो विल सी, देखते हैं। चलिए ठीक है, वो कहते हैं ना रात के बाद सवेरा होता है, तो उसी सवेरे की उम्मीद और इंतजार सभी को है। एंड आपके भी जो सारे फैंस हैं शीतल, वो डेफिनेटली आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर देखना चाहते हैं। जिस तरह आपने बताया नेटफ्लिक्स का एक प्रोजेक्ट है और आपकी एल्बम्स जो हैं, सो आई एम डेफिनेटली वेरी श्योर दैट पीपल आर वेटिंग फॉर यू टू कम ऑन स्क्रीन अगेन। और वो चाहेंगे आपको देखना। जितनी ज्यादा आपको वेट शूटिंग स्टार्ट होने की है, उतनी ही वेट आपके फैंस को भी है आपको दोबारा देखने की। एंड शीतल, आपने इतना कीमती टाइम ऐसे माहौल में हमें दिया, बिकॉज यू वर वेरी क्लोज टू दादी सा। और आपको आई एम श्योर कि बार बार कॉल्स आ रहे होंगे, वीडियो कॉल्स आ रहे होंगे, टेलीफोनिक इंटरव्यूज आपके हो रहे होंगे, और आपने इतना टाइम हमारे लिए निकाला। शीतल, थैंक यू वेरी वेरी मच। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू अगेन। थैंक यू सो मच। कम अगेन। थैंक यू, कम थैंक यू।